हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनु जंक्शन। तो यहाँ पर हमने कल अभी अपनी दया को इनवाइट किया था अपनी टीम में। तो यहाँ पर आज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि कुछ फाइट्स जो हैं वो की जाएं, और जो हमारे कुछ 5 स्टार करैक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास 5 स्टार करैक्टर्स में अभी यहाँ पर दया आ चुकी है। तो इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे हिनारी, और 5 स्टार में रेडन शोगन है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इनके साथ कुछ गेम प्ले बनाया जाए और इनको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड करने के साथ में इनको हम यूज़ करेंगे कुछ बॉसेस को डिफीट करने में। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आज का हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर तो होते ही हैं गाइस, लेकिन अभी हम जाएंगे प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें दया को बिल्ड करना है ASAP। तब यहाँ पर इसको लेवल अप कर लेंगे। लेवल अप करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें तो चलो है, लेकिन इसका जो लेवल अप मटेरियल्स हैं वो देखने पड़ेंगे। अगर हम इसको ऑटो ऐड करते हैं तो ये एक ही बार में हमारी लेवल अप हो सकती है। यहाँ पर दया हमने 20 लेवल की कर ली है। 20 लेवल दया होने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास दया के लिए सभी रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, और हमारे पास मोराज भी काफ़ी हैं। तो लेट्स डू इट। 20 एंड 40। How about that? यस, और यहाँ पर हमारी दया पूरी तरह होने वाली है डेट। और यहाँ पर देखो ये काफ़ी रेयर हैं, तो मैं इसको इतना नहीं यूज़ करने वाला। हम इसको कम करेंगे और ये ज़्यादा यूज़ करेंगे। बाकी क्या कर सकते हैं इसको भी यूज़। तो यहाँ पे 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पर इसको भी लेवल अप करेंगे, और यहाँ पर हमारी दया लेवल 40 की हो चुकी है। अब हमारे पास इसको भी एक्सटेंड करने के सारे मटेरियल्स हैं, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम। हम इसको लेवल 50 तक कर चुके हैं इसको अपडेट, और अब यहाँ पर हम करेंगे इसको लेवल अप लेवल 50 तक। तो दैट इज़ इट, हमारी दया पूरी तरह अपडेट हो चुकी है और एक्सटेंड भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको जितना चाहे उतना अपडेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अब हमारे पास दया जो है वो अपडेट हो चुकी है, लेवल 60 हो चुकी है। तो देखते हैं हमारी रेडन शोगन के साथ। अब हमारी रेडन शोगन लेवल 70 है। तो गाइस अब हम इसको देंगे इसका वेपन। अब वेपन ये नॉर्मल क्लेमोर तो दया को नहीं दे सकते, क्योंकि शी इज़ टू पावरफुल टू विल्ड दिस टाइप ऑफ वीक वेपन। अब यहाँ पर हम स्विच करेंगे और देखेंगे हमारे पास वेपन्स का कौन सा कलेक्शन पड़ा है। तो रिसेंटली मैंने इतने वेपन्स पे ध्यान दिया नहीं है अभी इस आईडी में। तो क्लेमोर के वेपन के नाम पर हमारे पास दया को देने के लिए है सिर्फ स्नो, तो इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर इसकी बेस एनर्जी काफ़ी कम है। क्रिटिकल हिट्स हैव 60% टू जनरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट पार्टिकल्स विच विल रिजनरेट 6 एनर्जीज फॉर द कैरेक्टर, कैन ओनली ऑकर एवरी 12 सेकेंड। तो ये भी ठीक ही है, लेकिन इसका बेस डैमेज हमें 41 मिल रहा है और इसका 39। और इसमें क्या है, इसमें ऑन हिट नॉर्मल और चार्ज अटैक इंक्रीज नहीं, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके अलावा हम इसको दे सकते हैं लेवल 1 का अब हमारा यहाँ पे ये मुझे अच्छी लग रही है दया को देने के लिए, क्योंकि इसका जो पायरो और इलेक्ट्रो का डैमेज है वो बाय 12% बढ़ जाता है जब हम इससे अटैक करते हैं। तो देखते हैं और भी अटैक्स कुछ है, अगर हमारे पास चेंज्ड हैं तो देंगे, नहीं तो दिस वेपन इज़ इनफ। अब यहाँ पर हमने वेपन दे दिया है दया को। वेपन को हम ऑटो ऐड अपग्रेड करेंगे 1 स्टार मटेरियल्स के साथ, और ये हमारा वेपन भी हो चुका है 20 लेवल्स तक अपग्रेड। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास है नहीं, तो ये हम परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे ये वेपन दया को ज़्यादा देर तक दे के रखना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वेपन्स
काफ़ी वीक हैं दया को देने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं जो एक साथ एक दया को देने लायक हों। अब मेरे पास कोई ज़्यादा खास इक्विपमेंट्स तो अभी है नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही रेडियन शोगुन कैरेक्टर था, तो उसके लिए मैंने इतने इक्विपमेंट्स को ध्यान दिया नहीं, क्योंकि शी इज़ सो मच पावरफुल इन हर ओन। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा द एग्ज़ाइल ही दे देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाइल के इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसके जो डैमेज डेल्थ होगी वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाइल का कुछ ये रहा, ये भी हमने इसको दे दिया, और अब बैंड देंगे हम एग्ज़ाइल का, और यहाँ पर 5 पीस सेट हमने एग्ज़ाइल के दया को दे दिए हुए हैं। तो अभी इनको अपग्रेड नहीं करूँगा, अपग्रेड हम किसी और वीडियो में करेंगे जिसमें हम इसको रियल में कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी इसके कॉन्स्टलेशंस तो ज़ीरो ही है, कल ऐड हुई है, और यहाँ पर हम इसके विंड ग्लाइडर्स हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हैं विंड ग्लाइडर जो एक्नॉलेजमेंट है लियोई के, तो ये अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम कर देंगे स्विच। अब यहाँ पर हमारी दया जो है शी इज़ रेडी टू फाइट। अब यहाँ पर हम इसके क्लेम मटेरियल्स जो हैं वो क्लेम कर लेंगे पहले, ये ज़रूरी काम है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम एम्बर को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर एम्बर को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। दया वेलकम टू माय पार्टी। I got you, boss. अब नोएल इतना तो सही नहीं है, लेकिन चलो हम इसकी जगह पर इलेक्ट्रो करैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक कायरो करैक्टर ही चलो सही रहेगा। आइए क्या Ready when you are. अब यहाँ पर वी आर रेडी टू डू सम गेमिंग, लेकिन ये सब करने से पहले लेट्स गो टू अ स्टैचू कि हम अपनी जो हेल्थ है वो रिकवर कर सकें। यहाँ पर हम आ चुके हैं एक स्टैचू ऑफ 7 इलेक्ट्रो के पास। अब इलेक्ट्रो से हम अपने सभी कैरेक्टर्स को हील कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रो में भी अभी कोई भी अपग्रेड नहीं किया है, कोई भी इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रो प्लस है वो मैंने कोई भी अभी यहाँ पर इकट्ठा मतलब किया तो है, लेकिन यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर मैं ये इसकी एक अलग से सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं हर रीजन के जो जियोक्लस हैं वो उनको कलेक्ट करूँगा। तो मैंने मॉन्स्टेड और लियोए के तो सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूँ, मतलब स्टैचू अपग्रेड कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे ज़रूरत थी इस स्टैमिना की। अब हम जाएंगे एक इवेंट को फेस करने। अब यहाँ पर हमारे पास इवेंट है, लेट्स गो। थिएटर लॉबी तो नहीं जाएंगे, दिस इवेंट इज़ नॉट। अब यहाँ पर कंप्लीट एडवेंचर एनकाउंटर्स टू रीच डेली लिमिट गोल्स। अब हम यहाँ पर डेली लिमिट्स को पूरा करेंगे, और यहाँ पर है हमारे पास डांस ऑफ स्नो एंड ट्राइड्स, रिमेनिंग टाइम 17 डेज़। तो काफ़ी टाइम तो है, चलो लेकिन देखते हैं। हाँ, फिक्स्टर एक्टिवेशन वेट अंटिल 2 डेज़ लेटर। एक्चुअल में वेट तो नहीं करेंगे जंक्शन में, तो यहाँ पर टाइम Dear is but a backdrop. अभी भी मेरे ख्याल से अब तो इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इनिशियली 3 I
I stand before it, alone and unchanging. So let's leave it guys. ये तो नहीं हो सका, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कैरेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, ये फालतू चीज़ों पे नहीं। यहाँ पर एक्सेंट में हम जाएंगे। एक्सेंट में जाने के बाद हम आज बीट कर सकते हैं एक पायरो रेगिस्वाइन को, और यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को भी बीट कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एनिमीज़ हैं हमारे पास जो पायरो एलिमेंट होल्ड करते हैं, लेकिन इसको बीट करना आई थिंक काफ़ी सही रहेगा, तो हम इसके पास ही जा रहे हैं। यहाँ पे हम इस खतरनाक फूल को डैमेज करने जा रहे हैं। यहाँ पर चलो गाइस, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं और लेट्स गो टू डिफीट दैट फ्लावर। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर फ्लावर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो लेट्स गो एंड फाइट दिस। हमारा जो क्या है वो काफ़ी डैमेज डील कर रहा है, क्योंकि कायरो करैक्टर है और जो ये फ्लावर है वो पायरो करैक्टर है। तो बेस्ड ऑन एलिमेंट्स तो हमारा खाया अभी स्ट्रॉन्ग है इससे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हमारे काया का जो बिल्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना इफेक्टिव है इस फूल के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर हमें जब रेडिन शोगन की पावर उसके साथ मिल जाती है तो इट बिकम्स वेरी मच पावरफुल देन अ नॉर्मल काया। सो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये जो फ्लावर है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर जबकि हमारे पास दया भी है, तो लेट्स स्टार्ट इट। अब यहाँ पर भाई क्या ही डैमेज दे रही है दया। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी हम बीट कर देंगे, लेकिन वो रिकवर हो रहा है। स्टार्ट इट टू कवरेज नियर, इट इज़ नॉट अ बिग डील। हमारी रेडिन शॉगन काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पर ये फिनिश्ड। भाई डिफीट कर दिया हमने पुष्पा को, फायर वाले पुष्पा को डिफीट कर दिया। यहाँ पर हम ओरिजिनल रेजेंस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले। यहाँ पर हमें एक फ्रैगमेंट मिल चुका है, फायर फ्रैगमेंट मिल चुका है और एक नॉर्मल सिल्वर फ्रैगमेंट मिल चुका है। अब ये तो फ्रैगमेंट्स काफ़ी काम आने वाले हैं, ये तो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन इसको हमें मतलब 3 ऐसे फ्रैगमेंट्स चाहिए होंगे इसको एक बिल्ड करने में। तो यहाँ पर हमने एक बार तो इसको डिफीट कर ही दिया है, सो व्हाई नॉट सेकंड टाइम। अब यहाँ पर ये आ चुका है। तो अभी रिसेंट अपडेट्स जो अपडेट्स आई थी उसके बाद से हम कोई भी जो मॉन्स्टर है उसको मोर देन 1 टाइम डिफीट कर सकते हैं विदाउट लीविंग द स्पेस। अब यहाँ पर हम क्या गया दया का स्पेशल अटैक। और यहाँ पर रेडिन शॉगन। ये काफ़ी इजी था, सो हमने इसको पहले से कम टाइम में डिफीट कर दिया। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या रिवॉर्ड्स दोबारा मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हमें दोबारा सेम रिवॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन कुछ 1-2 इक्विपमेंट्स कम मिले हैं। सो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू डिफीट दिस बॉस अगेन विद ओनली 3 प्लेयर्स, दया, रेडिन शोगन एंड ट्रैवलर। तो अब यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है।
नोट टू मेंशन कि रेडन शोगन काफ़ी पावरफुल करैक्टर है जेंशिन इम्पैक्ट गेम में। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसको सिर्फ 3 करैक्टर्स से बीट करने की। आई नो मेरी आईडी के जो करैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये करैक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, लेकिन मैंने अभी तक इनके बिल्ड में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ गेम प्ले पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि मैं गेम प्ले पहले कंप्लीट करूँ, फिर उनको बिल्ड करेंगे, उसके बाद करैक्टर कलेक्शन में हम जाएंगे। सो इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे गाइस। सो इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब पेज। एंड यहाँ पर अब हमारे पास है दया का स्पेशल अटैक। भाई पायरो करैक्टर होते हुए पायरो पे इतना डैमेज डील करना, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल फीस टू अचीव। अब यहाँ पर रेडन शोगन का स्पेशल अटैक। अब यहाँ पर हमें एक अचीवमेंट भी मिल गई है गाइस। यहाँ पर हमने एक स्लैश से पूरे फ्लावर को कंप्लीट किया और यहाँ पर हम हमारे पास 120 रेजिन्स अभी भी पड़े हैं, यानी कि हम इसको दोबारा और फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पहले से काफ़ी ज़्यादा सामान मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिले हैं जो कि काफ़ी काम आने वाले हैं। ये फ्रेगमेंट्स हमें जितने मिले उतने कम हैं, जिसमें हमें करैक्टर एक्सपी मिली है और एडवेंचर एक्सपी मिली है। मोरास तो चलो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक सिल्वर भी मिला है। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारी जो दया का जो एक्सटेंशन मटेरियल है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 5 हम इसको क्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा एक जो बेंचमार्क है, कह सकते हैं कि वो हमारा चेक पॉइंट है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमने अभी सुमेरो डेजर्ट को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया, तो अभी दिस इज़ वेरी हार्ड टू अचीव। लेकिन यहाँ पर हम जो ये स्ट्रेंस हैं इसको अचीव कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लोरिंग द सुमेरू। सो अभी हम इसको भी होल्ड पे ही रखेंगे। और दिस बैड बॉय ऑल्सो कम्स इन अ सुमेरू डेजर्ट। सो यहाँ पर हम इसको भी नहीं जाएंगे डिफीट करने अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले जो जियो एरिया है वो पूरा एक्सप्लोर करना है। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम स्टैचू ऑफ 7 खोलेंगे जो सुमेरू में फॉल करते हैं। सो अब हम चलेंगे यहाँ से दूर। अब यहाँ पे चलते हैं अपने कैरेक्टर्स को वापस रिवाइव करने। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स अभी रिवाइव हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम एक बार बैनर्स भी चेक कर लेते हैं। अब उसी फाइटिंग के दौरान हमें काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी मिले होने चाहिए। यहाँ पर हमें 3 कैरेक्टर्स को एक्सटेंड करना था लेवल पे, तो यहाँ पर हमें ये 2 अचीवमेंट्स मिल गई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मिशन था, डेली मिशन था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्लेम करेंगे। यहाँ पर हमारा 1/5 मिशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो रेजिन कंजप्शंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अभी हम बस किसी भी गिल्ड हॉल पर जाकर अपने रिवॉर्ड्स क्लेम करेंगे। Ad Astra Abyss. Thank you for completing today's commissions. Ad Astra
अब यहाँ पर मैंने कुछ करैक्टर्स को एक्सपीडिशन पे भी भेजा हुआ था, वो भी सभी आ चुके हैं। तो मैं देखता हूँ इन्होंने कौन कौन से रिवॉर्ड्स मुझे ला के दिए हैं। 500 मोरा, 500 मोरा, और यहाँ पर एक बोनस में हमें 1250 मोरस जो हैं वो मिले हैं। और यहाँ पर हमें फूड में फॉल्स मिले हैं और कुछ सी ग्रास, और काफ़ी अच्छा एक्सपेडिशन था। अब हम इन्हीं को दोबारा एक्सपेडिशन पे भेजेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन से एक्सपेडिशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत है इन फ्लावर्स की, और अगर ये जा सकते हैं तो बार बार हम यहाँ पर भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे एक्सपेडिशंस के पूरे करैक्टर्स हो चुके हैं, और हमने जो रिवॉर्ड्स थे वो भी क्लेम कर लिए हैं डेली रिवॉर्ड्स के लिए। और यहाँ पर अब हमारे पास करने के लिए इतना कुछ तो नहीं है। हम यहाँ पर गाइड में जाएंगे, देखेंगे कि कुछ मिला नहीं, और यहाँ पर हमारे पास बैटल में जो हमें पैरो करैक्टर्स को जो फेज़ 2 तक अपडेट करना था उसका एक मिशन रिवॉर्ड मिल चुका है। यहाँ पर सेकंड टाइप में हमें पैरो करैक्टर को फेज़ 3 तक अपडेट करने का रिवॉर्ड मिल चुका है।